तो यार इस ट्रिप में एक बहुत बड़ा लोचा हो गया। हमारा माइक हमें दे गया धोखा, तो नेचुरल साउंड्स बहुत ही कम रिकॉर्ड हुए हैं। तो फ़िलहाल पूरे वीडियो में मैं वॉइस ओवर दूंगा कहाँ कहाँ पर क्या क्या हुआ। ऑफ रोड बहुत अमेजिंग है, और ये फॉरेस्ट का जो पार्ट है या नंदौर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पूरी, इसको मैं कहूँगा अनटच्ड है। अनटच्ड इसलिए कि बहुत कम लोग यहाँ जाते हैं अभी, क्योंकि डिफ़िकल्ट है, फेमस बहुत ज़्यादा भी नहीं हुआ है। अभी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, प्रोजेक्ट टाइगर के अंडर नहीं आया है। 2018 में भी बहुत कोशिश की गई कि इसको वाइल्ड लाइफ से मूव करके प्रोजेक्ट टाइगर के अंडर डालने के बाद टाइगर रिजर्व का स्टेटस मिल जाए। फ़िलहाल हमने यहाँ स्पॉट किया था एक आउल, तो जूम करता हूँ, लेट्स सी इफ वी कैन ट्रेस इट। देखिए यहाँ पे एक आउल है, बहुत ही अमेजिंग था ये भी। और हमने कुछ अच्छी खासी सेटिंग करी इसकी, 2 बार ये उड़ा यहाँ से अपनी जगह से। फिर हम चल पड़े और आगे देखते हैं आगे और हमें क्या मिलने वाला है, क्या हम आपको दिखाते हैं। बट रियली सॉरी यार, माइक ने हमें धोखा दे दिया लास्ट मोमेंट पे। तो माइक ने जो धोखा दिया उसकी वजह से ये मुझे वॉइस ओवर करना पड़ रहा है। फिर हम यहाँ से आगे की तरफ मूव हो गए। जो एक रास्ते में FRH आता है, इसका नाम मुझे क्लियरली याद नहीं है, बट ये FRH बहुत ही अमेजिंग लोकेशन पे था। एक साइड रिवर, एक साइड डेंस फॉरेस्ट, एक साइड FRH। तो उस FRH की तरफ हम बढ़ रहे हैं अभी। तो यार फाइनली मुझे उसके बारे में FRH का नाम याद आ गया। FRH का नाम है आंवला खेड़ा। बहुत ही अमेजिंग FRH है। इसमें करीबन मेरे ख्याल से 100 साल से ऊपर पुराना बना हुआ है। अभी हम उसके गेट के लगभग पहुंचने ही वाले हैं। तो अभी हम जैसे ही वहाँ पहुंचते हैं, यहाँ से लेफ़्ट अगर हम जाते हैं तो FRH के अंदर जाएंगे, राइट जाएंगे तो हम पीपल जहाँ पे हमें रुकना है रात को FRH में, वहाँ तक पहुँचेंगे। तो सुनील को हमने बोला एक बार इसी वाले FRH पे चलते हैं, 10-15 मिनट रेस्ट भी करते हैं। पूरे ऑफ रोड में थोड़ा परेशान भी हुए हैं, थक भी गए हैं, क्योंकि कल रात की पूरी लंबी ड्राइव थी। उसके बाद सोए भी नहीं है, और ऑफ रोड पे तो कमर की बैंड जल चुकी थी। तो अब FRH के गेट के अंदर हम घुस रहे हैं। आंवला खेड़ा बहुत अमेजिंग लोकेशन पे है। राइट हैंड साइड पे इसके पूरी रिवर है, सामने पूरी रिवर बहती है, और उसके आगे पूरा डेंस है। अभी यहाँ पे एलिफेंट्स की कुछ आवाज़ें आ रही थी, बाकी देखते हैं। अभी हमें बताया गया कि एलिफेंट्स कुछ सामने ही हैं। तो ये जो FRH के कर्मचारी थे, इन्होंने बताया कि यहाँ पे एलिफेंट्स हैं। तो अब ट्राई करते हैं उनको लोकेट करने का। इन्होंने तो देख लिए थे, आवाज़ हमने भी सुनी है, पर हम लोकेट नहीं कर पा रहे थे। और अब देखते हैं हमें दिखा या नहीं दिखा। कोशिश करेंगे जूम इन करने की, बट इफ़ यू कैन ट्रैक इट आपको दिखाते हैं। बट ये FRH बहुत अमेजिंग लोकेशन पे, बिल्कुल सामने रिवर और पूरा डेंस फॉरेस्ट, लगभग ढिकाला का मज़ा है। देखो, अब यहाँ से दिख तो रहा था, पर मैं कैमरा में शायद कैप्चर नहीं कर पाया उसे। आई एम सॉरी फॉर दैट, बट आगे आने वाले समय में और देखेंगे कुछ बेटर करने की। लगता है रिकॉर्डिंग के लिए एक दूसरा इंस्ट्रूमेंट लेना पड़ेगा, क्योंकि इस फ़ोन में जूम की फैसिलिटी उतनी अच्छी नहीं है। तो डिस्टेंस पे अगर कोई एनिमल्स होते हैं तो वो कैप्चर नहीं होते हैं। बाकी देखते हैं क्या क्या दिखता है। आंवला खेड़ा जूम इन ट्राई करते हैं, लेट्स सी। बहुत अमेजिंग FRH है यार, नंदौर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बहुत अमेजिंग जगह है यार। और अब ट्रैक हुआ नहीं हुआ कैमरा में रिकॉर्ड, देखते हैं। उसके बाद हम FRH के अंदर वापस आते हैं। ये अपनी जिप्सी खड़ी है जिसमें हम आए थे। अब आपको दीवार के ऊपर एक चीज़ दिखाता हूँ, जो कि एलिफेंट से बचाव के लिए लगाई गई है। ये लगी हुई है यहाँ पे आरी, क्योंकि जो बाहर एक चीज़ आप देख रहे हो, इलेक्ट्रिक फेंसिंग, एलिफेंट बहुत स्मार्ट होता है, उसे तोड़ भी देता है और उसको लिए बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाती, और वो उसको क्रॉस करके अंदर आ भी सकता है। ये आरी एक ऐसी चीज़ है जो उसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाएगी या डराएगी, जिसकी वजह से लोग अंदर रिलेटिवली थोड़ा सेफ रहेंगे। और ये FRH आंवला खेड़ा जो मैंने बताया, अभी फ़िलहाल इस पर रेनोवेशन चल रही है। रेनोवेशन का मतलब ये है कि कहीं कहीं पेंट हो रहा है, जहाँ कहीं टूट फूट हो रखी है उसको रिपेयर किया जा रहा है। बहुत ही अमेजिंग लोकेशन है। ये छोटे कुछ हट्स हैं, और ये अपनी जिप्सी, अपना ग्रुप, और हाथियों की आवाज़ें बहुत आ रही थी। रिकॉर्ड नहीं कर पाए क्योंकि माइक ने लास्ट मोमेंट पे धोखा दे दिया। तो पूरे ट्रिप में आपको वॉइस ओवर ज़्यादा मिलेगा। और थोड़ी देर बैठते हैं, पानी शानी पीते हैं, कुछ बातें करते हैं, कुछ और पता चलता है तो क्या क्या है यहाँ पर। तो यहाँ पे आप देखोगे बोर्ड, कितने साल पुराना ये FRH है, इसी में काम चल रहा है। कभी नेक्स्ट टाइम आएंगे तो कोशिश करेंगे यहाँ स्टे करने की। बहुत डिफरेंट एक्सपीरियंस है। कई बार जानने की कोशिश करते हैं कि हम FRH हमें उत्तराखंड में ही ज़्यादा क्यों मिलते हैं, क्योंकि ब्रिटिश टाइम के जो ऑफिसर्स थे वो लोग घोड़ों से ट्रैवल करते थे, और हर थोड़ी दूर पे ही उन्हें एक FRH की रिक्वायरमेंट पड़ ही जाती थी, क्योंकि बहुत सामान
होता था, और घोड़ों की भी एक लिमिट कैपेसिटी होती है कि वो कितनी दूर तक ट्रैवल कर सकते हैं। अभी हम कोशिश करते हैं उस जगह को ट्रैक करने की। अभी सुनील हमें दिखाएंगे कि यहाँ पे जो एक तहखाना बना हुआ है जो कि हाथियों से बचने के लिए था, क्योंकि जब एलिफेंट्स अटैक करते होंगे उस ज़माने में, क्योंकि इलेक्ट्रिक फेंसिंग तो उस समय थी ही नहीं, बात कर रहे हैं हम 100 साल पुरानी, तो उस ज़माने में ये तहखाना बनाया गया था। अभी इसे कवर किया गया है क्योंकि जैसे मैंने बताया कि रेनोवेशन का काम चल रहा है, तो इसको मैंने सुनील को मना कर दिया कि हटाओ मत, तो इट इज़ ओके। नेक्स्ट टाइम कभी यहाँ स्टे करेंगे तो इसको अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे। यहाँ पे मैंने सुनील से काफ़ी सारी बातें की थी इस एफ के बारे में, और क्या चीज़ क्यों बनाई गई होगी। सॉरी सुनील यार, रिकॉर्ड कुछ नहीं हुआ है, बट सुनील ने अच्छी इन्फॉर्मेशन शेयर की हमारे साथ। सो मैं रेकमेंड करूँगा कभी भी आप नंदौर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जाएँ तो मुकेश जी के थ्रू बुकिंग कराएं और सुनील के साथ ही ड्राइव करें, क्योंकि सुनील को अच्छा एक्सपीरियंस है एंड ही इज़ अ ग्रेट पर्सन टू बी विद। तो सुनील ने काफ़ी सारी जानकारी शेयर करी, कहाँ पे घोड़े रखे जाते थे, कहाँ पर क्या होता था। वो इन्फॉर्मेशन काफ़ी काम की है, क्योंकि हिस्ट्री के बारे में जानते हैं तो हर चीज़ का लॉजिक समझ में आता है कि तहखाना क्यों है, दीवार के ऊपर आरी क्यों है। इस पर्टिकुलर एरिया में टाइगर्स भी हैं, लेपर्ड भी है, सब कुछ ही है। इट इज़ जस्ट आपकी किस्मत कितना आपका साथ देती है, आप क्या स्पॉट कर पाते हो। तो फिलहाल हमने एलिफेंट स्पॉट किए, कैमरा में शायद अभी तक नहीं आया है, बट हम देखते हैं आगे क्या होता है। और ये यहाँ पे कहीं घोड़े बांधे जाते थे ब्रिटिश टाइम पे। सो अभी पता चला एक और टस्कर गेट के लगभग बाहर ही है, तो अभी हम बाहर की तरफ चल रहे हैं। सुनील का हाथ देखिए, सुनील बता रहा है कि आप थोड़ा स्लो आइए, क्योंकि सुनील के पास एक्सपीरियंस रिलेटिवली जंगल का ज़्यादा है, हमारे पास कम है। तो अब हम यहाँ से कोशिश करेंगे उस टस्कर को देखने के लिए, जो कि हमें बताया गया कि सामने ही है। तो अब यहाँ से निकलते ही 20 मीटर भी नहीं होगा, सामने एक टस्कर दिख रहा है हमें। तो अभी आई विल कीप साइलेंट, थोड़ी देर चुप हो जाता हूँ। आप लोग वीडियो का मज़ा लीजिए, आपको यहाँ पे टस्कर दिखेगा।
ये नज़ारा बालकनी से, सामने एलिफेंट हर्ड, छोटे बच्चे भी हैं, बहुत ही बढ़िया। ये छोटा बस्कर, यहाँ पेंटिंग जॉब चल रही है और यहाँ पे एलिफेंट्स। वाओ, ये बहुत अच्छा है।